पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। झूठ को भेदने वाले तीर चले उससे पहले दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। पहली बात है महंगाई की परिभाषा। इंग्लिश में इन्फ्लेशन और हिंदी में महंगाई का बहुत ही आसान और सीधा सा अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ जाना। महंगाई का दूसरा मतलब यह भी है कि रुपए की कीमत में कमी आ जाना, यानी एक तरफ महंगाई से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो दूसरी तरफ रुपए की कीमत कम हो जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जून महीने में टमाटर का भाव यानी उसकी कीमत 20 रुपए किलो थी। आज टमाटर 150 रुपए किलो में मिल रहा है। हम आपसे पूछेंगे कि टमाटर का रेट एक महीने में 20 रुपए से 150 रुपए क्यों और कैसे हो गया, तो आपका सीधा जवाब होगा कि टमाटर का भाव महंगाई की वजह से बढ़ा है। अब महंगाई के कारण रुपए की कीमत कैसे कम हो जाती है उसे भी समझ लीजिए। एक महीने पहले आप 100 रुपए में 5 किलो टमाटर खरीद रहे थे, लेकिन आज उसी 100 रुपए के नोट में आपको आधा किलो से थोड़ा ज्यादा टमाटर मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक महीने पहले 100 रुपए की जो कीमत थी वो आज बहुत कम हो गई है, यानी 100 रुपए का नोट वही, लेकिन टमाटर के भाव के लिहाज से उसकी कीमत कम हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सियासत भी हो रही है। अब महंगाई में दो शब्द होते हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो दाम कम, महंगाई कम। डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो दाम ज्यादा यानी महंगाई ज्यादा। और इसको भी हम ग्राफिक्स की मदद से बहुत आसानी से आपके सामने रख रहे हैं, पूरी जानकारी आपके सामने, ताकि इस पर आगे विस्तार से हम चर्चा भी कर सके। अब एक बात और, सप्लाई और डिमांड दोनों ही जगह आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड और सप्लाई को घटाया और बढ़ाया भी जाता है। इसके टूल हैं जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, और ये कौन कर सकता है? ये बाजार के प्लेयर कर सकते हैं, जिसमें से एक आड़तिये भी होते हैं। ये समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बता दें आपको, भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी होलसेल यानी थोक महंगाई होती है। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। वही होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मुद्रास्फीति का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती है। देश के आम लोगों के लिए खुदरा महंगाई मायने रखती है। ऐसे में आपको बताते हैं खुदरा महंगाई तय कैसे होती है। इसके लिए सरकार एक बास्केट की मदद लेती है। महंगाई नापने के लिए सरकार 12 कैटेगरी में 753 तरह की वस्तुएं और सेवाएं, इसमें घर, भोजन, मनोरंजन, परिवहन, घरेलू सामान, सेवाएं, शराब, तंबाकू, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, कपड़े, जूता, चप्पल और संचार सुविधाओं की कीमतों के हिसाब से CPI यानी खुदरा महंगाई तय करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमान या हिंदू कोई पैमाना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो सामने आपके हम रख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज भी बताना चाहती हूं। जब हम फिलॉसफी की पढ़ाई करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाउ टू नो, यानी किसी चीज को सही तरीके से कैसे जाने और किसी चीज को सही तरीके से जानने में दिक्कत कैसे आती है। हमारे दिमाग में गलत जानकारी को पकड़ने के लिए एक टूल होता है फैलेसी। ये क्या भला होती है, इसको एक तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं हम दो तरीके की। ये देखिए, मेज के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए मेज बिल्ली है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बाजार के आड़तिये महंगाई बढ़ाते हैं, आड़तिये मुस्लिम भी होते हैं, इसलिए मुस्लिम महंगाई बढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि कुछ ऐसा ही लॉजिक आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान में झलकता है। यही लॉजिक तो देने की कोशिश की जा रही है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहती हूँ। बताइए सर, यही लॉजिक तो देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जैसे कि मेज के 4 पैर, बिल्ली के 4 पैर, वैसा ही लॉजिक यहाँ पर नजर आता है। मुसलमान महंगाई बढ़ाते हैं। देखिए, उन्होंने जो बातें कही वो आसामीज में कही और उनको आपने कैसे ट्रांसलेट किया है ये आप जाने, लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जो मियाँ शब्द का प्रयोग जो किया गया है, तो आसाम में 2 तरह के मुस्लिम भाई हैं हमारे। एक जो इंडिजिनियस असमीज पीपुल्स है
वो अलग हैं, और एक जो बांग्लादेशी मूल के जो लोग यहाँ आकर के जो बसे हैं वो लोग अलग है। किसी संदर्भ में एक पत्रकार ने बदरुद्दीन अजमल साहब की किसी बात के ऊपर में जब सीएम साहब से जब सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो लोकल जो असमीज लोग हैं, वो लोग सब्जी के व्यापार में और जो गाड़ी चलाने के व्यापार में, इन व्यापार में हमारे लोकल लोग नहीं है, तो इनको प्रतिस्पर्धा मूलक भावना के साथ में इन क्षेत्रों में भी आगे आके काम करने की आवश्यकता है। और ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आज जो गुवाहाटी में जो सब्जी बिक्री की जाती है, वो मूल रूप से जो मियाँ व्यापारी है उनके दखल में है। तो वो लोग जो कीमतें जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए वो लोग रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो गांव में है इन सब्जियों की कीमत उतनी नहीं है, लेकिन ये लोग आकर के गुवाहाटी में जो सब्जी बिक्री करते हैं तो वो मनमानी भाव से बिक्री करते हैं, क्योंकि उनकी वहां मोनोपोली है। अगर हमारे इंडिजिनियस असामीज पीपुल बा इंडिजिनियस अगर मुस्लिम पीपुल अगर सब्जी बिक्री करने के काम में, या उबेर ओला चलाने के काम में, या ट्रक गाड़ी चलाने के काम में, अगर वो लोग इस तरह के जो कारीगरी के काम जो है, कह रहे हैं कि भाषा के फेर में यहाँ हेर फेर हो गई है। ठीक है प्रमोद जी, जो बाजार ठीक है प्रमोद जी, अभी चर्चा बहुत लंबी होनी है। प्रमोद जी, अभी चर्चा बहुत लंबी होनी है। आपने कहा यहाँ भाषा के फेर में हेर फेर हो गई।